आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में अपनी तरह का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जब चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया शातिर सिकंदर उस छोटा चांदी का ब्रेसलेट ही निकल गया। बाद में एक्सरे कराया गया तो ब्रेसलेट उसके पेट में दिखाई दे गया। इसके बावजूद वो बोल चाल रहा है, खाना खा रहा है, पानी भी पी रहा है। डॉक्टर लैट्रिन के जरिए ब्रेसलेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वरना फिर ऑपरेशन किया जाएगा। बरेली कॉलेज में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर भूचाल आ गया। एबीवीपी के पदाधिकारी और छात्र चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे पर चढ़ बैठे। प्राचार्य सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाना मुश्किल पड़ गया। खैर, उन्हें चीफ प्रॉक्टर की कुर्सी से हटाते हुए प्रॉक्टोरियल टीम को ही भंग कर दिया गया। बारादरी थाने में मोहब्बत से जुड़े मामले में खींचतान हुई। घर वालों की तमाम मिन्नतें, रिश्तों की दुहाई, समाज में इज्जत बचाने का आह्वान, सब दरकिनार कर महबूब के वास्ते लड़की जिद पर अड़ी रही। पुलिस ने उसे किसके साथ भेजा है, बताएंगे। चौपला पुल पर 50 फीट से गिरने पर किसकी मौत हुई, कहां विवाहिता को 2 लाख नहीं मिलने पर जहर देकर मार डालने का मामला सामने आया, और बहेड़ी में जमीन से जुड़े मामले में नया मोड़ आने की जानकारी देंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। पुलिस के पकड़ने पर ब्रेसलेट ही निकल गया सिकंदर। ये मामला थोड़ा चौंकाने और हैरान कर देने वाला है। चोरी के आरोपी के पेट में एक्सरे के बाद ब्रेसलेट दिख गया है। वो इस ब्रेसलेट को पुलिस के पकड़े जाने पर निकल गया था। अब ये ब्रेसलेट पुलिस उसके पेट से कैसे बरामद करेगी, ये बताने से पहले आपको इस मामले की थोड़ी तफसील बताते हैं। बात गुजरे दिन की है। सम्राट अशोक नगर गली नंबर 3 के रहने वाले अशोक कुमार सिंह के घर 30-31 मार्च की रात में 3 बजे 2 चोर छत के रास्ते से दाखिल हुए। मेन गेट की चाबी हासिल करने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और एक चांदी का ब्रेसलेट चोरी करके ले गए। पुलिस चोरी की इत्तला मिलने के बाद सक्रिय हो गई। सीसीटीवी में 2 चोर चोरी करते दिखाई दे गए। उनमें एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तब पुलिस ने उस चोर तक पहुंचने के लिए महकमे के जादुई ऐप यक्ष का सहारा लिया। बारादरी पुलिस को पता लग गया कि चोरी की वारदात शातिर चोर सिकंदर उस छोटा और उसके साथी ने अंजाम दी है, जिस पर 18 मुकदमे हैं। वो रहने वाला हजियापुर चुंगी का है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने डोरा चौराहा से आगे बीडीए की खाली जमीन के पास से सिकंदर के साथ मुकेश निवासी मोहनपुर उर्फ रामनगर को भी पकड़ लिया। उनसे बुलेट मोटरसाइकिल के साथ एक स्प्लेंडर भी बरामद हुई। ये स्प्लेंडर सुरेश शर्मा नगर में एक घर के बाहर से चोरी की थी। इसका मुकदमा गौरव यादव 9 मार्च 2026 को दर्ज करा चुके थे। पुलिस के मुताबिक सिकंदर को जब पकड़ा तो उसने हाथ में पहना चोरी का ब्रेसलेट निकल लिया। ब्रेसलेट बरामद करने के लिए पुलिस उसे जिला अस्पताल ले आई। एक्सरे में ब्रेसलेट उसके पेट में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर पहले लैट्रिन के जरिए ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करेंगे। पुलिस का कहना है कि नहीं निकला तो डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करके निकालेंगे। पुलिस को पूछताछ में मुकेश ने बताया कि सिकंदर से उसकी मुलाकात जेल में हुई। सिकंदर को 11 दिन पहले ही बारादरी पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद होने पर जेल भेजा था। 10 दिन में ही जमानत कराकर जेल से बाहर आ गया। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि उनसे 35 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.5 लाख रुपए है। चीफ प्रॉक्टर खरे पर लपके एबीवीपी के छात्र। बरेली कॉलेज में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गुस्सा भड़क गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने पहले प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद उनका घेराव कर लिया। कहा कि चीफ प्रॉक्टर के अमर्यादित पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीफ प्रॉक्टर ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। छात्र नेता प्रोफेसर आलोक खरे को बुलाने की मांग पर अड़ गए। तब प्राचार्य को उन्हें बुलाना पड़ा। जैसे ही प्रोफेसर खरे पहुंचे, धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक तरफ गुस्साए छात्र छात्राएं, दूसरी तरफ चीफ प्रॉक्टर थे। बीच में प्राचार्य, दूसरे शिक्षक। वो छात्रों को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। जैसे तैसे प्रोफेसर खरे को वहां से हटाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित निकाला। छात्रों के जबरदस्त विरोध और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्राचार्य ने तत्काल प्रभाव से चीफ प्रॉक्टर को पद से हटाते हुए पूरी प्रॉक्टोरियल टीम को ही भंग कर दिया है। ये कहते हुए कि प्रोफेसर खरे का इस्तीफा मंजूर करते हुए उन्हें पदमुक्त किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने चीफ प्रॉक्टर के कार्यालय पर ताला लगाकर उसकी चाबी प्राचार्य को थमा दी। इस दौरान एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री विकास गोला और महानगर मंत्री आनंद कठेरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग मंगवाकर ही कदम वापस खींचे। विवादित पोस्ट जैसी कोई घटना नहीं थी। वो तो छात्रों को भड़का करके जो है मेरे विरुद्ध भेजा गया था। पद का झगड़ा था। चीफ प्रॉक्टर की छात्र संगठन चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग को लेकर के प्राचार्य के पास आए थे। आपके नॉलेज में डाल दूं कि 4 दिन पहले मैं अपना त्यागपत्र प्राचार्य को सौंप चुका था। सिर्फ उनको इतना कहना था कि चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा पहले से ही आ चुका है, इसलिए उनको हटाने की कोई जरूरत ही नहीं, वो हट ही चुके हैं। यहीं पर कहीं चूक हुई है तो हमारे कार्यालय से, जिससे कि गलत मैसेज गया है कि चीफ प्रॉक्टर को जो छात्रों की डिमांड पर हटाया गया, ऐसा कुछ भी पोस्ट जैसी कोई पोस्ट नहीं है। 15 दिन पूर्व पोस्ट की गई किसी पोस्ट का आज की डेट में संज्ञान क्यों उनको लेने का मौका मिल गया, इससे पहले क्यों नहीं आए? और ऐसी कौन सी पोस्ट है? एक बड़ा वायरल हो रहा है केस कहीं साउथ का, जिसमें कोई बाबा जी है जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, जिसके अंदर
ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर फंसी हुई है, उसी से संबंधित कुछ था मामला जो है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन हाँ, वो छात्र संगठन के लोग भड़का करके भेजे गए थे। उनका उद्देश्य सिर्फ चीफ राइटर को हटाने की बात, शायद उनको पता नहीं था ये बात पहले से कि मैं ऑलरेडी हट चुका हूँ इस पद से। थाना बारादरी में ऐसे हो गई मोहब्बत जिंदाबाद। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार मोहब्बत जिंदाबाद हो गई। एक लड़की को लेकर थाना बारादरी में घंटों खींचतान हुई। घर वाले रोककर लड़की से मिन्नतें करते रहे, रिश्तों की दुहाई तो कभी वालिदैन की इज्जत का वास्ता दिया। 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा करने की बात भी कही, लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। वो अपने महबूब के साथ ही जाने की जिद करने लगी। आखिरकार पुलिस को उसके बयानों की बिना पर लड़के के हक में फैसला लेना पड़ा। लड़की को उसके महबूब यानी मोनिस खान के हवाले कर दिया गया। ये मोनिस वही है जिसे इसी लड़की की खातिर 3 माह जेल में रहना पड़ा था, तब जबकि वो उसे उसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ ले गया था। उस पर पाक्सो एक्ट वगैरह में मुकदमा दर्ज हुआ। लड़की ने भी उसके खिलाफ बयान दिए थे, लेकिन अब जैसे ही लड़की 18 साल 1 महीने की हुई, वो फिर से मोनिस खान के पास आ गई। घर वालों से बगावत करते हुए उनके खिलाफ थाना बारादरी में तहरीर दी। पुलिस ने उसके घर वालों को बुलाया तो उसे घर ले जाने की हर चंद कोशिश करते रहे। लड़की नहीं मानी। लड़के की तरफ से कुछ अधिवक्ता भी थाने में पैरवी करते दिखे। आखिरकार पुलिस ने लड़की को उसकी मर्जी पूछकर मोनिस खान के साथ भेज दिया। द लीडर हिंदी ने इस बारे में जानकारी की तो साफ हुआ कि लड़की के घर वाले लड़की की कास्ट अलग होने की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं है। एक सैयद तो दूसरा पक्ष पठान है। ससुराल से 2 लाख नहीं लाई तो जहर देकर मारा। थाना किला के इलाके से दहेज की खातिर विवाहिता के साथ जुल्म की हदें पार कर देने का मामला सामने आया है। बदायूं बड़ी सराय के रहने वाले शाहिद हुसैन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बहन आफरीन की शादी 3 साल पहले किला छावनी के शाकिर के साथ की थी। उसके साथ ससुराल में दहेज को लेकर बेहद ही खराब रवैया अपनाया गया। एक बेटी का जन्म होने के बाद घर से उससे 2 लाख रुपए लाने की डिमांड की गई। नहीं लाने पर मारपीट की। जेठ ने तो हद कर दी, उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद ससुराली ने शाहिद को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन कहीं चली गई है, लेकिन बरेली आने पर शाहिद को पता लगा कि वो अर्बन हॉस्पिटल में भर्ती है। वहाँ कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाद में उसकी इसी हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पति शाकिर, जेठ आशिक, देवर रेहान और ननद आसमा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और चोट पहुंचाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर सुभाष कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में इजाफा किया जाएगा। बाइक में टक्कर मारकर पेड़ से टकराई कार। थाना मीरगंज में रामपुर बॉर्डर की चौकी लाभारी के पास रात एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। रिश्तेदारी में मिलक से शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे इकरार हुसैन 50 साल, पत्नी राजदा बेगम 45 साल और भतीजे मोहम्मद ईशान 7 साल को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें टक्कर मारकर कार भी पेड़ में जा घुसी। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। चौकी से पुलिस और आसपास से ग्रामीण पहुंच गए। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा, लेकिन इनमें राजदा बेगम की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम हाउस पर राजदा बेगम के बेटे ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। इफ्तिखार हुसैन, ये लोग खाना खा के आ रहे थे खाते नगरिया से। पीछे से कार वाले ने, बहुत तेज कार थी, उसने उड़ा दिया बहुत ज्यादा। कहाँ की घटना है? ये लबारी चौकी के सामने की। परिवार में शादी वगैरह थी, कहाँ से आ रहे थे क्या? हाँ, परिवार में शादी थी। कितने लोग बाइक पर सवार थे? बाइक पे 3 लोग थे, मम्मी, पापा और एक भतीजा। डेथ किसकी हुई? डेथ मेरी मम्मी की हुई। पकड़ गई कार तो वहीं पड़ी है, क्षतिग्रस्त हो गई, पेड़ से टकरा गई। दूसरी तरफ कैंट के नकटिया में इंटरनेशनल सिटी के पास रोडवेज बस के बाइक में टक्कर मार देने से सुशीला देवी 40 साल और उनके पति घायल हो गए। वो नकटिया से सब्जी लेने जा रहे थे। कमिश्नर ने क्यों दी अस्पतालों को ये चेतावनी? मंडलीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर भूपेंद्र चौधरी ने आयुष्मान कार्ड धारकों से जुड़ी शिकायतों पर कहा कि अगर उनसे अस्पतालों में इलाज के नाम पर पैसा लिया जा रहा है तो ऐसे मामलों में जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाए। तब पीलीभीत के अफसरों ने जानकारी दी कि बंडा में इस तरह के मामले पर FIR कराई गई थी। कमिश्नर ने कहा कि पैसा वापस कराने के साथ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। शाहजहांपुर को लेकर जानकारी दी गई। कई ऐसे हॉस्पिटलों ने बिल पेश किए हैं जो फर्जी पाए गए हैं। बैठक में कमिश्नर ने गेहूं खरीद को लेकर भी समीक्षा की। डेयरी किसानों पर एक्शन से गुस्से में किसान। हवाई अड्डा गेट के पास संचालित दुग्ध डेयरी किसानों पर नगर निगम ने कार्रवाई कर दी है। इसे लेकर किसान एकता संघ ने नगर निगम पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई नहीं रोकी तो किसान बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघ ने नगर आयुक्त से मांग की है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी पर समान रूप से की जाए। केवल गरीब डेयरी किसानों को निशाना बनाना अन्यायपूर्ण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामपाल गुर्जर, मंडल अध्यक्ष बहुरन लाल गुर्जर, मंडल महासचिव डॉक्टर अंशु
अंशु भारती, जिला महासचिव अवधेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष गिरीश गोस्वामी, महानगर अध्यक्ष दीपक पांडे, मीडिया प्रभारी संजय पाठक इत्यादि मौजूद रहे। आशुतोष सिटी में कुत्ते ने हमला करके काटा। थाना इज्जतनगर की आशुतोष सिटी कॉलोनी में कुत्ते ने हमला करके एक शख्स को काट लिया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। कॉलोनी के रहने वाले भानु प्रताप 40 साल ने बताया वो सुबह काम से पैदल अपने घर ही लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक एक जंगली कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और उनके बाएं पैर में काट लिया। हमले के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिस पर आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, तब वो अस्पताल ले आए गए। 1 अप्रैल को श्रमिकों ने मनाया काला दिवस। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 1 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने काले फीते, बैज और काली कमीज पहनकर यूनियन बैंक की मुख्य शाखा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन में मुकेश सक्सेना ने कहा कि 1 अप्रैल के दिन ही पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई थी। इसी दिन मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में प्रदेश भर के कामगार काला दिवस मना रहे हैं। यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष पीके माहेश्वरी, ट्रेड यूनियन फेडरेशन के उपाध्यक्ष डीसी मौर्य, अटेवा के डॉक्टर मुनीश गंगवार ने पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस समाप्त करने की मांग दोहराई। महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि लेबर कोड कामगारों की आज़ादी छीनने वाले हैं और इनके खिलाफ व्यापक आंदोलन जारी रहेगा। इज्जतनगर में लूटपाट चोरी का नया गैंग रजिस्टर्ड। एसएसपी के निर्देश पर इज्जतनगर पुलिस ने लूट और चोरी की घटनाएं रोकने के लिए एक गैंग रजिस्टर्ड किया है। इंस्पेक्टर इज्जतनगर ने बताया कि इस गैंग का मुखिया शिवम उर्फ गोलू है। उसके गैंग में प्रियांशु पाल उर्फ पीके निवासी मठ लक्ष्मीपुर, यहीं का वासु श्रीवास्तव और यूसुफ मंसूरी निवासी वार्ड 8 फतेहगंज पश्चिमी भी शामिल हैं। गैंग लीडर शिवम उर्फ गोलू पर 33, पीके पर 9, वासु पर 5 जबकि यूसुफ पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। कानूनी कार्रवाई के साथ इस गैंग की कड़ी निगरानी की जा रही है। चीफ इंजीनियर ने क्यों दी कनेक्शन काटने की चेतावनी। जिन बिजली उपभोक्ताओं का बैलेंस खत्म हो चुका है या जिन्होंने समय पर रिचार्ज नहीं कराया, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विजिलेंस टीम ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने अपील की है कि अपने स्मार्ट मीटर का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखें ताकि उनकी बिजली सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। अब तक 1 लाख स्मार्ट मीटर को प्रीपेड सिस्टम में बदला जा चुका है। वहीं नए सभी बिजली कनेक्शन भी अब प्रीपेड मीटर के आधार पर ही दिए जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि चीफ इंजीनियर ने क्या कहा है। सेवाएं इस बार गर्मी में देता हूँ। देखिए, बरेली जनपद के अंतर्गत हमारे 1,19,000 हमारे स्मार्ट मीटर लग गया, जिसमें से करीब हमने 1 लाख हमने प्रीपेड कर दिया है। जो नए संयोजन दिए जा रहे हैं वो भी प्रीपेड दिए जा रहे हैं। मैं अभी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को ये एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर एक मित्र मीटर है, जो आप अपना कंजप्शन देख सकते हो, आप अपना बैलेंस देख सकते हो, आप अपना रिचार्ज जितना करा उसमें कितनी अमाउंट है वो देख सकते। इसमें जो भ्रांति बनी हुई है, उपभोक्ता जरा इस देखें कि uppcl.org पर अपना कंज्यूमर आईडी डालें और उसमें 2 तरह का बैलेंस है, आपका पोस्ट पेड और प्रीपेड। प्रीपेड जो नेगेटिव में है और पोस्ट पेड आपका जो प्रीपेड से पहले का एरियर है वो है। हमने प्रीपेड को करने, जब हमने प्रीपेड किया है तो हमने 1 महीने का टाइम भी दिया है। 1 महीने तक हमने कोई लाइन नहीं काटी, किसी कुछ नहीं करा। वो ग्रेस पीरियड है 30 डेज का। तो जब आप रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज के टाइम पे जो आपका पोस्ट पेड एरियर है उसमें हमने स्लॉट्स दे रखे हैं। 10,000 रुपये तक का 10% कटेगा, 10 से 15 का 15% करेगा, 15 से 20 का 20% करेगा, फिर 25% करेगा, फिर उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उसमें 25% उस स्लॉट्स में हम बकाये का जो धनराशि है उसमें से हम जमा कराएंगे। उपभोक्ता यहीं पर भ्रांति है उपभोक्ता को। मान लीजिए किसी का 1,000 रुपये नेगेटिव बैलेंस है और 2,000 उसका पोस्ट पेड बैलेंस है, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, 1,000 का रिचार्ज कर रहा है। जब 1,000 का रिचार्ज कर रहा है तो उसका 10% तो चला गया, उसमें तो 2,000 का 10% 200 रुपये हुआ, तो 200 रुपये तो वहाँ कट गए। तो नेगेटिव बैलेंस पे उसका कितना जमा हुआ, 800 रुपये, तो -200 फिर भी रहा, फिर उसकी लाइन नहीं जुड़ेगी। तो अपना रिचार्ज कराए, जो रिचार्ज नहीं कराए हैं तुरंत रिचार्ज करा लें। 1 अप्रैल से मैं लगातार इनको चेक कराऊंगा। करीब अभी 2,000 के करीब कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिचार्ज नहीं करा है। वो आज मैं 6 बजे के बाद उसको फिर एक सघन अभियान चलवाऊंगा, जिसमें कि जो कंज्यूमर अगर चोरी करता हुआ पाएगा उसके सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी।
दिनेश कुमार सूर्य जेल नहीं गए, जमानत पर छूटे। थाना बहेड़ी में जमीन के फर्जी बैनामे से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। जिन दिनेश कुमार सूर्य निवासी मंसूरगंज, हाल निवासी रामलीला, कस्बा बहेड़ी के बारे में जानकारी मिली थी कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, उनके पुत्र विश्वजीत सूर्य ने जानकारी दी है कि उनके पिता को जेल नहीं भेजा गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेड़ी ने इस मामले की सुनवाई के बाद 30 मार्च को ही जमानत मंजूर कर ली थी, तब उन्हें रिहा कर दिया गया। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत सूर्य है। मैं सिद्धार्थ नगर बरेली का रहने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले भाई साहब ने जो न्यूज़ चलाई थी, दिनेश कुमार सूर्य पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल बहेड़ी, पिताजी को पकड़ा गया था, तो हम कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उसी दिन उनको बेल दे दी गई थी, बाइज्जत बरी किया गया था। ये सब एक साजिश के चलते हुआ, जिसमें पहले भी मुझ पे गोली चलाई गई। ये घटना सितंबर 2025 की है, जब सेवाराम और उनके परिजनों ने मुझ पे हमला किया, फायरिंग की। उस दौरान उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी है और उनको जेल भी भेजा गया था। ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। हमारी तरफ से भी उन पे मुकदमा दर्ज है। हमने प्रॉपर्टी बैनामा के द्वारा ली गई है, वो बिल्कुल सही है। रश्मि जी जो पहले उन खतौनी में नाम दर्ज था, उनसे हमने ली है। 50 फीट ऊंचे चौपला पुल से गिरकर मौत। दोपहर के वक्त चौपुला रेलवे क्रॉसिंग पर बने अटल सेतु से अचानक एक बुजुर्ग नीचे गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर दलीडर हिंदी की टीम भी चौपुला पहुंच गई। आइए आपको दिखाते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा कैसे पेश आया। बरेली में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। चौपला ये तिराया है और आपको ये ऊपर से जो एक गैप नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग दोपहर में 2 से ढाई बजे का वो समय रहा होगा कि उसी वक्त एक शख्स के यहाँ नीचे गिरने की जो है बात सामने आती है। मौके पर सुभाष नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर सक्रिय होती है। उसके बाद तुरंत ही उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है और अभी तक उसके जो है कोई भी परिजनों का पता नहीं चला है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। आगे परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से जो अब आप देख सकते हैं कि पुल के चाहे वो नीचे हो या ऊपर, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार काफ़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। गनीमत ये रही कि उस वक्त कुछ ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि दोपहर का वक्त था और तापमान में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, दोपहर में लोग कम निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से जो हल्का ट्रैफिक यहाँ से उस समय गुजर रहा था, जो जिला अस्पताल की इमरजेंसी के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि गंभीर चोटें जो है सर में सबसे ज़्यादा आई हैं और उन्होंने जिस वक्त इलाज शुरू किया उसी के कुछ ही क्षण बाद उनकी डेथ हो गई है। जिसके बाद देखा जा रहा है कि अब जो उनके कहाँ से थे और किस वजह से वो यहाँ आए थे। फिलहाल ये रेलिंग यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन किस तरीके से वो गिरे हैं ये सब जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। आप उस समय यहीं पे मौजूद थे भैया? हाँ, यहीं पर थे, ऊपर से गिरे हैं वो। ऊपर से गिरे हैं। दोपहर में कितने का समय रहा होगा लगभग? अभी 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो रहा है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।